बात करेंगे आज हम भारतीय युग। जो भारतीय युग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी हम आज चर्चा करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। श्रृंगारिकता एक ऐसी प्रवृत्ति है जो मानव मन के सहज स्वभाव से उद्भूत होती है। ये प्रवृत्ति हिंदी साहित्य के आरंभिक दिनों से यानी आदिकाल में भी थी और भक्ति काल में भी, रीत काल में भी, यानी कि ये सभी कालों में आपको देखने को मिलती है और इस पर सभी कवियों ने अच्छी प्रकार से चर्चा भी की है। और इस युग में भी भारतीय जी ने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से भी चर्चा की है। जो इनका एक उदाहरण देखिएगा। यह संग में लागे बेडोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती है। छिन्हु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती है। बरुनी में थिरै न झपाय उझ पै, पल में न समय वो जानती है। प्यारे तिहारे निहारे बिना, आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है। इस प्रकार से देखें तो भारतीय युग में श्रृंगारिकता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं भक्ति भावना की तरफ। भारतीय युग में यद्यपि भक्ति भावना गौर हो गई थी तथा संख्या की जैसे भक्ति की काफ़ी रचनाएं हुई। वैसे ये देखा जाए तो राम भक्ति की तुलना में कृष्ण भक्ति काव्य अधिक लिखा मिलता है और इस पर अधिक चर्चाएं हुई हैं। पुनः समझें, भक्ति भावना में देखें तो इस युग में राम भक्ति की अपेक्षा कृष्ण भक्ति से संबंधित अधिक रचनाएं हुई हैं और इस पर अधिक चर्चा भी हुई है। जो इनके उदाहरण हैं वो देखिएगा। देखो भारती जी क्या कहते हैं। सांझ सवेरे पंछी सब क्या कहते हैं, कुछ तेरा है। हम सब एक दिन उड़ जाएंगे, यही दिन चार बसेरा है। ये किसने कहा है? भारतेंदु जी ने कहा है। देखो इसके बाद एक दो लाइनें और पढ़ता हूँ। प्रताप नारायण मिश्र की जो लिखी हुई, देखो। साधो मनवा अजब दीवाना, माया मोह जन्म के ठगिया, तिनके रूप भुलाना। इसके बाद देखो कवि हैं राधा कृष्णदास जी की जो पंक्तियां हैं वो देखिए आगे दो लिखी हुई है। प्रभु हो पुण्य भूतल पे अवतरिए, अपने या प्यारी भारत के पुण्य दुख दारिद्र हरिए। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है कि इस युग में भी जो है भक्ति की भावना पर बहुत बल दिया गया, यानी जोर शोर से इसकी भी चर्चा की गई। इस युग में प्रकृति चित्रण से संबंधित कविताएं पर्याप्त मात्रा में लिखी गई। जैसे होली है, बसंत है, पावस यानी वर्षा ऋतु है और 6 ऋतु होती, सभी ऋतुओं पर कविताएं लिखी गई। और यही नहीं, यमुना वर्णन है और भी विविध प्रकार की प्रकृति चित्रण जो भी हैं उनके विषय में चर्चा की गई। देखिएगा जो आप छंद देख रहे हैं जो लिखा हुआ कश्मीर सुषमा से लिया गया है, शीतल पाठक जी ने कहा है। देखिएगा। विमल अम्बुसर मुकुरन मह, मुख बिंब निहारती, अपनी छवि पे मोहि आप ही तन मन वारती। यही स्वर्ग सुख लोक, यही सुर कारण सुंदर, यही अमरन को ओक, यही कहूँ बसत पुरंदर। ये कश्मीर सुषमा का था, ये श्रीधर पाठक जी ने लिखा है। देखो भारतेंद्र जी भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखिएगा। वर्षा सिर पर आ गई, हरी हुई सब भूमि, बागों में झूले पड़े रहे भ्रमरगर झूमे। इस प्रकार आप देखते हैं कि इस काल में जो है प्रकृति चित्रण भी बहुत अच्छी तरीके से चर्चाएं हुई हैं और इस पर लेख लिखे गए, कविताएं लिखी गई। अगली देखिएगा जो समस्या पूर्ति भी इसकी प्रमुख विशेषता है। कारण क्या था, इस युग में साहित्य मंच हुआ करते थे, यानी कवियों की गोष्ठियां हुआ करती थी। तो उसमें काव्य शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराते थे और ऐसी प्रतियोगिताओं में कविगण बड़े उत्साह से भाग लेते थे और उस पर इसकी चर्चा हुआ करती थी और समस्या का समाधान क्या करते थे। देखिएगा उसमें एक उदाहरण आपको मिला है, देखिएगा लिखा हुआ है। बगियान बसंत बसे रुकियो, बस ये ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम को तूहल के जो बने ते ही बीच वियोग बुलाइए ना।
घन प्रेम बढ़ाई के प्रेम अहो बिथवारी वृथा बरसाइए ना। चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे को चलाइयो ना। चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे को चलाइए ना। ये किसने लिखा है? प्रेमघन जी के द्वारा लिखा हुआ है। अगली देखिएगा राजभक्ति और देशभक्ति। देखो भारतेंदु के समय में दरबारी संस्कृत भी चली आ रही थी। स्वयं भारतेंदु का पालन पोषण भी राजभक्ति के माहौल में हुआ। रीतिकाल, दरबारी, संस्कृत एवं राजभक्ति सभी धाराएं उस समय की कविताओं में लक्षित की जा सकती है। भारतेंदु के दरबार में समस्या पूर्ति के लिए विषय दिए जाते थे। जैसे कि उदाहरण आप देख रहे हो ना, पूरी अमी की कटोरिया सी चिर जीवो सदा विक्टोरिया रानी। ये किसने ने कहा है और लिखा है? किसने? भारतेंदु जी ने। देखिए उसके बाद और भी ऐसे अन्य कवियों की भी हैं। देखिएगा कि ये सनाथ थोली भारत की प्रजा अनाथन। और भी इसके बाद अंबिका दत्त व्यास की देखिएगा, जयत राज राजेश्वरी जय 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 परमेश, इस प्रकार से। और यही नहीं, भारतेंदु जी पुलिस और अदालत की भी चर्चा करते हुए वो कहते हैं, उनका एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। पहरू नहीं कोऊ लख परे, पहरू नहीं कोऊ लख परे होई अदालत बंद। और ऐसी निरुपद्रव करो राजकुंवर सुकंद। अंग्रेज राज सुख साज सब सजे सब भारी, पै सब धन विदेश चली जात यह यति ख्वारी। और यही नहीं, और भी भारतेंदु जी कहते हैं, बड़ा गजब की बात करते हैं। देखिएगा क्या कहते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसें, ये मुकरी है। भीतर भीतर सब रस चूसें, बाहर से तन मन धन मूसै। जाहिर बातन में यति तेज, क्यों साखी सखी साजन नहीं अंग्रेज। फिर से सुनिएगा, जाहिर बातन में यति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। देखो विद्रोह से पहले के कंपनी राज की तुलना में लोगों ने महारानी विक्टोरिया के शासन को एक भिन्न वस्तु माना और वे समझे कि उन्हें सभी प्रकार की स्वतंत्रता इस शासन में सुलभ है। बहुत से लोग इस आनंद में मग्न होकर प्राचीन आरवीरता के गीत गुनगुनाने लगे, परंतु ये तंद्रा बहुत काल तक न रही। शीघ्र ही अकाल, महामारी, टैक्स, बेकारी आदि साम्राज्यवाद की विभूतियों ने उन्हें जगा दिया। और क्या हुआ फिर? राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, यानी कि यह भी एक प्रवृत्ति है। आगे देखिएगा तो देखिएगा इस युग में राष्ट्रीय चेतना कूट कूट कर भरी हुई थी जनमानस में। तो उसका आप देखिएगा कितना बेहतर एक छंद है जो भारतेंदु जी ने लिखा है। क्या है? हाय वहाय भारत भू भारी, सबही विदिशो भई दुखारी। हाय पंचन धा पानीपत, अजहु रहे तुम धरन विराजत। हाय चित्तौर नीरज तू भारी, अजहु खरो भारत ही मझारी। और यही नहीं, भारत ने अपने देश में बनी हुई वस्तुओं की उपभोग पर बल दिया और लोगों को विदेशी वस्तुओं के त्याग के लिए प्रेरित किया। इस युग के रचनाकारों ने भी विदेशी वस्तुओं के व्यवहार पर खेद व्यक्त किया। क्या कहा है? देखिएगा, मार कीन मखमल बिना, चलत कछु नहीं काम। परदेसी जुल्हान की मानहु भय गुलाम। इतनी रुई सिंगयरु चरमहि नित लय जाय, ताहि स्वच्छ कर वस्तु बहु बेचत इतहि बनाए। और क्या था, यहाँ से अंग्रेज कच्चा माल ले जाते थे और उधर से अपना सामान बना करके वहाँ से ले करके यहाँ 2 गुने 3 तिगुने चौगुने अधिक दामों पर उसे बेचते थे। जिससे हुआ क्या, सामाजिक समस्याओं से समाज घिर गया। तो अगली विशेषता में आपको बताते हैं सामाजिक समस्याओं का चित्रण। तो देखो इस युग में समाज जो था सामाजिक समस्याओं से घिर गया था, जिसमें अकाल, गरीबी, टैक्स, बेकारी, आलस, बाल विवाह, अनमेल विवाह, भ्रूण हत्या, मद्यपान, अशिक्षा, अंधविश्वास, छुआछूत, धर्म, इस प्रकार से देखा जाए बहुत भयंकर से समस्याओं में से घिरा हुआ था, जिससे निकलने के लिए बड़ा जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में
कवियों ने देखिए क्या लिखा है, आगे देखिएगा उदाहरण। रोवहु सब मिल आवहु भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाइए। कौन कहता है? भारतेंदु कहते हैं। देखो इसके बाद में गरीबी कैसी थी सुनिएगा। तो गरीबी के विषय में प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं, बहु तेरे जन द्वार द्वार मंगन बन डोलई, और तनिक नाद हित दीन बचत जेहि तेहि ते बोलई, और बहुत लोग परदेश भागियर भाग न सकही, और चोरी चंडाली कर बंदी गृह पथ तक ही। कैसी स्थिति थी देखिएगा। और महंगाई बहुत चरम सीमा पर बढ़ गई थी। उसके विषय में प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं, महंगी और टिकस के मारे हमें क्षुधा पीड़ित तन छाम, और साग पातलो मिलना जेभर लेबो वृथा दूध को नाम। कैसी विडम्बना थी। और उस समय बेकारी तो बहुत चरम सीमा पर बढ़ ही गई थी। तो बेकारी के विषय में भारतेंदु जी कहते हैं, तीन बुलाए 13 आवें, और निज निज विपदा रोय सुनावें, आंखों फूटे भरा न पेट, क्यों सख साजन नहीं ग्रेजुएट। ऐसी स्थिति थी। और अकाल के विषय में भी भारतेंदु जी कहते हैं, कोई पात पेड़न के चाबे, कोई माटी कोई घास चबाए, और कोई बेटवा बेटिया बेचे, अब तो भूख सही नहीं जाए। अगली एक विशेष प्रवृत्ति है व्यंग्य। जो व्यंग्य धर्मी होना भारतेंदु की कविताओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अपने समाज में व्याप्त भिन्न कुप्रवृत्तियाँ, शोषण है, जैसे लूट है, अन्याय है, फैशन परस्ती है, अंग्रेजी शिक्षा है, ऐसे तमाम प्रकार की ऐसी स्थितियाँ थी। इनके विषय में कवि ने व्यंग्य किया है। एक बहुत अच्छा सा भारतेंदु ने व्यंग्य किया है, जो आप देख रहे हैं ना, जो ये लिखा हुआ। तो देखिएगा, पढ़ता हूँ, सुनिए। चूरन अमले सब्जो खावे, चूरन अमले सब्जो खावे, और दूनी रिश्वत तुरंत पचावे, और चूरन नाटक वाले खाते इसकी नकल पचाकर लाते, और चूरन सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते, चूरन खाते लाला लोग जिनकी अकिल अचीरन रोग, चूरन खावे एडिटर जात जिनके पेट पचे नहीं बात, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। कैसा विचित्र व्यंग्य है। इस प्रकार से इनकी जो मुख्य विशेषताएं थी वो मैंने बड़ी संक्षिप्त रूप में मैंने आपको बता दी। वैसे यदि विस्तृत रूप से बताया जाता तो कम से कम ये 1-1.5 घंटे या 2 घंटे का हो जाता, लेकिन मैंने सोचा कि संक्षिप्त रूप में आपको जो है बता दिया जाए, और बाकी इसके विषय में जो है आगे चर्चा विधिवत रूप से होगी। बस इस वीडियो में बस यहीं तक, शेष अगले वीडियो में